What is Revit MEP? Before going this, I will tell you about myself. My name is Jitendra Shukla. I am ME, Master in Engineering. I am working with CTL as Head Beam Strategy last 4 years. I have more than total experience 18 years. So today topic we are going to cover how to calculate heating and cooling load in Revit MEP. तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, इससे आप समझ जाएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ Revit MEP यूजिंग Revit सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आप देखते हैं यहाँ है व्हाट इज Revit एंड BIM। Revit इज नथिंग, Revit इज अ सिंपल वन बीम implement software. This is enabling tool for the process to plan, design, construction and managing. It can be building, it can be इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका वर्टिकल बिल्डिंग में आपके पास हो सकता है या लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, वो भी आपका हो सकता है, जिसमें आप Revit में आराम काम कर सकते हैं। तो दूसरा आपके पास आता है BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज नॉट अ लाइक टूल। ये प्रोसेस इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं Revit के साथ में। और भी सॉफ्टवेयर हैं जहाँ आप BIM यूज़ कर सकते हैं, बट नाउ डेज आप देखेंगे Revit की बहुत डिमांड है मार्केट में। Revit में क्योंकि 3D मॉडल आप बना सकते हैं, उसमें डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉस्टिंग योर सिमुलेशन 2D 3D 6D देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जिसमें आपका आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, बिल्डर्स हैं, जो सारे एक कोऑर्डिनेट पीरियड पे काम करते हैं। पीरियड आपका स्टार्ट होता है और पीरियड आपका जब आपका फिनिश होता है, जैसे कह सकते हैं योर पीरियड इंसेप्शन टू योर हैंड ओवर टू द क्लाइंट। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट डज इट मीन Revit MEP? Revit MEP इज नथिंग, दिस इज ओनली प्रोडक्ट फ्रॉम द आर्टडेस्क, एक बीम प्लेटफॉर्म आपके पास जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो आप जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, विच सपोर्ट फॉर ऑल फेसेस लाइक डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, योर डॉक्यूमेंटेशन, योर फैब्रिकेशन एंड यू वांट टू एनालिसिस एनीथिंग यू कैन एनालिसिस। जब आप डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करने से पहले आप जो मॉडल आपका टेक्निकल आप ड्राइंग बना रहे हैं उसको आप एनालिसिस कर लेंगे, आप वहाँ चेक कर लेंगे, जिसे वहाँ कहते हैं आप आपका LOD 100 में आप यूज़ कर सकते हैं। LOD इज नथिंग लाइक लेवल ऑफ डेवलपमेंट। नाउ अगर आप कहते हैं Revit करता क्या है, इट इज अ डिजाइनिंग प्रोसेस। इफ यू से मॉडल बिल्डिंग कंपोनेंट्स एनालाइज एंड सिमुलेट सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड रिपीटेड डिजाइन जनरेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम Revit मॉडल। डेफिनेटली उसके बाद आप आर्किटेक्ट हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, ड्राफ्टमैन हैं, या MEP में आप काम कर रहे हैं, मैकेनिकल में है, डक्टिंग में, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग है, तो डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट पे अगर एक बार में एक काम करें डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा लेगा। जैसे आप देखते हैं पहले कंसल्टेंट है या आपका जो डॉक्यूमेंट है कार्ड में एक फाइल बना रहा है, उसकी फाइल को आपको इंटीग्रेट करना है किसी और से, दूसरा कंसल्टेंट, जब तक पहली फाइल आपको तैयार नहीं हो जाएगी दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता उसके ऊपर। बट यहाँ पे कि आपके पास Revit के अंदर आप मल्टीपल कंसल्टेंट, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, दे कैन वर्क मल्टीपल इन a single one project with better coordination। जैसा आपको जाके क्लासेस की चीज़ ज़्यादा है ना, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ हो सकता है कि आप 3-4 कंसल्टेंट आप काम कर रहे हैं तो क्लासेस हो गई वहाँ से, या आपको रिवर करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए दिस इज हियर कॉल्ड द कोलैबोरेट। एंड थर्ड इज कॉल्ड हियर विजुलाइज, जहाँ आप अपने मॉडल को आप विजुलाइज कर सकते हैं। इवन जो आपका प्रोजेक्ट ऑनर है, जो आपका ऑनर है जिसको आप दिखाएंगे, या आपका टीम मेंबर है, मॉडल बनने से पहले साइट पे वो आप दिखा सकते हैं कि मॉडल आपका कैसा दिखा देगा विदाउट क्लैश और मे बी क्लैश फ्री। तो बीम का बहुत इम्पोर्टेंस है। एटलीस्ट अगर आपके पास एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट आपका, जो आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके पास है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं, एक छोटा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर आप बीम को यूज़ करते हैं डेफिनेटली यू विल सेव 30 to 35 लाख रुपये। अगर आपके पास 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप पैसे बचा रहे हैं, वहाँ से क्लाइंट वुड बी हैप्पी कि मेरा पैसा बच रहा है कम से कम।
जैसे आप कहते हैं वहाँ पे ROI आपको बोलते हैं वहाँ पे, वो आप उस क्लाइंट को मिल रहा है वहाँ से आपके पास रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज बेस्ट पार्ट। नाउ अगर आप देखते हैं रैविट का जो वर्कफ्लो है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन पहले कैसे होता था और बाद में जब आप देखेंगे बीएम डिज़ाइन वर्कफ्लो कैसे यूज़ किया गया, तो डिफरेंट वो मेथड आपके पास है। प्लान, पहले प्लान आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे यहाँ से, जैसे प्लान आपका मॉडल में जा रहा है, वहाँ देखो वो सेक्शन बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है, देन आपको CD में जा रहा है। यहाँ पे CD कॉल आपका कॉमन डाटा एनवायरनमेंट। बीएम डिज़ाइन वर्कफ्लो देखते हैं आप, जैसे प्लान आपका 2 वे कम्युनिकेशन है, एलिवेशन देखिए 2 वे कम्युनिकेशन आपके पास है यहाँ पे, इवन सेक्शन और सेक्शन CD में भी है। 2 वे कम्युनिकेशन इज व्हाट, कि अगर आप मॉडल CD मॉडल में या प्लान में, एलिवेशन में, सेक्शन में कहीं भी आप किसी पार्ट को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपका हर जगह होगा। आपने प्लान में किया, डेफिनेटली एलिवेशन बना रखा है आपने, CD बना रखा है, डेफिनेटली वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपका जो रिवर्क है वो आपको बच गया, और आपको बहुत काम आपको बच गया दोबारा काम करने से। उसके बाद रैविट और रैविट BIM MEP यूज़ कैसे करते हैं। आपके पास 2 मॉडल आपके पास है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर। ये दोनों मॉडल आपके पास बने हुए, आर्किटेक्ट ने बना रखा है एक आर्किटेक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर ने बना रखा है, स्ट्रक्चर गाय जो भी है हमारे कंसल्टेंट। उसके बाद इन दोनों मॉडल को आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जिसे आप कहते हैं रैविट MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। तो उस मॉडल को आप जब सर्विस डिफाइन करेंगे, डेफिनेटली आपके पास आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर फाइल होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड रेस्ट दिस इज नथिंग, CD इज नथिंग, दिस इज ओनली 3 डायमेंशन वेयर यू हैव x, y as the coordinate, and this is fully coordinated beam model completely। आप आई थिंक बहुत लोग जो रैविट जानते हैं, थोड़ा बहुत सैम्पल फाइल में देखा होगा, ये आपके पास से बना होता है, जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर पार्ट भी है, आर्किटेक्चर भी है और आपका MEP पार्ट भी आपको पूरा दिखा रहा है। लाइक दिस इज कंप्लीट कोलैबोरेटिव वर्क, कंप्लीटली कोलैबोरेटिव वर्क दिस इज। तो जहाँ भी आप किसी पैरामीटर को अपडेट करते हैं, वो ऑटोमेटिक हर जगह पैरामीटर आपने लगाए हुए हर जगह आपका उसका अपडेट अपने आप हो जाएगा करने पर। देन इट्स कॉल्ड पैरामीट्रिक रिलेशनशिप। जैसे आप सेक्शन देखेंगे या एलिवेशन देखेंगे, वहाँ से प्लान देखेंगे, वहाँ से तो देखिए लेफ्ट हैंड पे आप देखते हैं ऑलरेडी वी हैव दिस एलिवेशन एंड दिस इज प्लान। जस्ट चेंज समवेयर एल्स, एनीथिंग लाइक दिस इज माय टेबल, माय समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। आप कहीं चेंज करें, ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्ट आपका एलिवेशन पे भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड रैविट ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट डज इट मीन? Revit category already we have the model, the datum, the annotation, view elements, detail items. These are categories. And first category and second category we have family. Family is nothing. जैसे like block. जैसे CAD में आपके पास ब्लॉक होता है, AutoCAD में सेम वो ब्लॉक है, बट वहाँ पे पैरामीट्रिक नहीं है कि जहाँ पर देखकर चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप पैरामीट्रिक बना सकते हैं और अपना यूज़र डाटा फिट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। फिर आपके पास आता है टाइप भी आपके अलग अलग होते हैं। आपके एयर टर्मिनल आपके पास है तो उसके भी टाइप आपके अलग होंगे। किसी का टाइप आपका 350x450 mm होगा, आपके पास 450x450 mm हो गया। डिफरेंट काइंड है आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑटोडेस्क रैविट ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑफ फैमिलीज। व्हाट इज फैमिलीज? फैमिली हमारे पास रैविट में 3 तरह की फैमिली है। सिस्टम क्लियर डिफाइंड इन रैविट, लाइक एग्जाम्पल के लिए पाइप, डक्ट, लेवल, ग्रिड, टेक्स्ट। सेकंड देखते हैं लोडेबल, जो आपके पास लोडेबल है, यहाँ आप देख सकते हैं AC यूनिट्स, कॉलम, चिलर, वाटर हीटर। थर्ड इज कॉल्ड इन प्लेस, दिस इज कॉल्ड मॉडल इन प्लेस। इट कैन नॉट बी यूज एंड पर्सनली एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, इसको आप मॉडल के लिए ना यूज़ करें MEP के अंदर। हाँ, आर्किटेक्चर में फसाड मॉडलिंग करना चाहते हैं, एक छोटी मोटी मॉडलिंग करना चाहते हैं, देन प्लीज गो फॉर दिस वन। दिस नॉट लाइक पैरामेट्रिक। सो सी हाउ द Revit MEP uses to see the model. So we have electrical, mechanical and plumbing, and we have models, that model. Summary about BIM। अगर आप देखते हैं BIM ultimate impact within
A is nothing, architectural, engineering and construction firm is the call to bring the three major parties of a project more closer together. Definitely कौन होगा? पीरियड आपका ऑनर होगा, देन आर्किटेक्ट होगा, देन बिल्डर आपके पास होगा वहाँ पे। नाउ डेज बीम कम्प्लीटली आपका मार्केट में आया है। जितने भी आप देख रहे हैं आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ने भी यहाँ तक मैंडेट कर दिया है कि जितने पेड़ होंगे वो आपके बीम बेस पे ही होंगे। तो बीम वहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप बहुत कुछ हद तक वहाँ पे अपने काम को रिवर्क करने से बच जाएंगे। बहुत चीज़ें आप वहाँ पे सेविंग कर लेंगे। वहाँ से आप पीरियड आपका ऑन टाइम पे फिनिश होगा या बिफोर टाइम हो सकता है। इट डिपेंड ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग।